बात करते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जहां पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। और मुकदमा मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डक्की भाई की अहलिया अरूब जुतोई की मदयत में दर्ज किया गया है। तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि जी डक्की भाई की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल किए गए हैं। और सब जानते हैं कि डक्की भाई जो है वो गैम्बलिंग के केस में अंदर किया गया उन्हें कि वो पब्लिसिटी कर रहे थे गैम्बलिंग ऐप्स की और इस तरह की प्रमोशन जो है वो की जा रही थी। मामला क्या है ये जानते हैं? बिल्कुल, मामला बड़ा ही गंभीर हो चुका है और हम भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि डक्की भाई तो निर्गह में आ चुके हैं, बाकियों की बारी कब आएगी। और ये जो रिश्वत वाला मामला है, अपने गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ फयाज रामे साहब, लीगल टीम डक्की भाई मौजूद हैं। फयाज भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि डक्की भाई ही अकेले क्यों कब्ज़े में आए, और ये जो रिश्वत वाला मामला है इसने तो बहुत से शकूक व शुबात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि माशरे के अंदर बिगाड़ को ख़त्म किया जाए या एहतसाब किया जाए उन अनासर का जो कि गैम्बलिंग के साइट्स की प्रमोशन कर रहे थे, अगर वो ख़ुद रिश्वत सतानी में मुलव्वस होंगे और इस तरह के मकरू काम में मुलव्वस होंगे, तो फिर खैर की तवक्को या अच्छाई की तवक्को किससे की जाए? बिल्कुल, देखें, ये तो बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी यूट्यूबर्स को या बाकी लोगों को डक्की का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया। अभी आप ये देखें कि इनका हर इंटरव्यू, ये जो मोहतरम है, इसी बात से स्टार्ट होता था कि मैं वतन अज़ीज़ को गैम्बलिंग से पाक करने वाला हूँ और वतन अज़ीज़ पर ही ख़त्म होता था। और अभी जो FIR सामने आई है उसमें 90 लाख का इनके ऊपर एलिगेशन है, जिसमें 30 लाख रुपए डक्की को जुडिशल करवाने के लिए थे और 60 लाख रुपए अरूब जुतोई को बेल दिलवाने के लिए थे या उसको मुकदमे से क्लियर करवाने के लिए थे। तो अभी 3 दिन का रिमांड इनका कल नईम वट्टू साहब की कोर्ट से अदालत ने इनको दे दिया है और अभी 90 लाख की हद तक इनसे रिकवरी भी होनी है। तो 7 ईयर इसकी पनिशमेंट है जो ऑफेंसेस इनके ऊपर 7 ईयर्स जो इनके ऊपर ऑफेंसेस लगे हैं। तो जो आपने बात की कि सिर्फ डक्की ही क्यों, इन्होंने बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे जिसमें जन्नत मिर्ज़ा हैं, मतीरा हैं, रजब भट्ट हैं, सिस्टोलॉजी हैं, सिस्टोलॉजी के हस्बैंड है अरीब, इनका 25/8/2025 को इन्होंने नईम वट्टू साहब की कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी लिए। अच्छा। और बाद में रिपोर्ट पेश की कि हमने मुख्तलिफ छापे मारे हैं, रेड्स किए हैं, लेकिन उसके बाद वो रूपोश हैं, जबकि वो तो यहीं पे व्लॉग बना रहे हैं, यहीं पे कहीं पाकिस्तान में हैं। तो ये भी चीज़ें शो करती हैं कि हो सकता है उनकी हद तक भी इन्होंने कुछ मामलात मैनेज कर लिए हों और उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के लिए या रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है। बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग मीडिया के ये सवाल कर रहे थे कि सिर्फ डक्की ही क्यों। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इन्होंने चंद लोगों को एक खानापुरी करने के लिए नोटिस भेज के उनकी हद तक खामोशी है। डक्की से रिलेटेड जितने लोग थे वो सारे के सारे अरेस्ट हुए हैं, चाहे उसके कोई फैमिली मेम्बर हों, चाहे उसका स्टाफ हो। उसका एक मैनेजर था सुभान, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 मंथ हुए हैं उसे इसके पास आए हुए। ठीक है, उससे अरेस्ट किया गया, 9 दिन का उसका रिमांड लिया गया। 9 दिन के रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं। फिर 9 दिन क्या करते रहे आप? 9 दिन के रिमांड के बाद वो कहते हैं कि हमें जो लैपटॉप है उसको अनलॉक करने के लिए ऑफिशियल फिंगरप्रिंट के लिए फिर परमिशन चाहिए। तो फिर 9 दिन आपने क्या किया? वो 9 दिन सवालात तो बहुत सारे हैं फयाज साहब, और जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि अब स्कैंडल ये सामने, रिश्वत का स्कैंडल सामने आने के बाद और साजबाज का उनके मामला सामने आने के बाद कि जी बाकियों से भी वारंट जारी होने के बाद भी शायद कोई पैसे वसूल किए गए हों, अंदर खाते कुछ लेग से लेग उनकी हुई हो, आपस में कोई डीलिंग हुई हो जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया या रिलीज़ कर दिया गया। अगर हम इस सारे मामले को देखें और अब रिश्वत के इल्ज़ामात सामने आने के बाद आप समझते हैं कि डक्की को कोई रिलीफ मिल पाएगा इस सारे मामले से? क्योंकि अब तो सारा ही मामला ऐसे लगता है कि ज़ाती रंजिश थी जिसकी वजह से फिर सिर्फ डक्की को फंसाया गया, क्योंकि डक्की से भी तो पैसे वसूल किए गए हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, इससे एक चीज़ तो एक्सपोज होगी कि जो 22 दिन का रिमांड था उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई। 22 दिन का रिमांड गया जिसमें डक्की ने एक दफ़ा खुद कहा कि मैं अपने इदारों को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोर्ट रिमांड नहीं दे रही थी। रिमांड आपको किसी प्रोग्रेस के ऊपर मिलता है कि आपने क्या रिकवर करना है, किस पर्पज़ के लिए आपको रिमांड चाहिए थी। तो ये बार बार जब सेम प्रेयर करनी चीज़ होती नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह तो पहले दिन ही ले लिए थे और सारा का सारा मटेरियल डिजिटल था। अगर आपने वीडियोज़ प्रमोशन के हवाले से करनी, वो भी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं।